हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज रॉथर जलिसिस माय नेम। 12th का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन अगर तुम्हारे 75% नहीं बने तो क्या आखिर ऑप्शंस है तुम्हारे पास? ऐसे कौन से कॉलेजेस हैं जो अच्छे हैं, बेटर हैं? अगर आप जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई नहीं हो, अगर आप आईआईटीज एनआईटीज के लिए क्वालिफाई नहीं है, देन सो आज की वीडियो में यही हम समझेंगे, राइट? तो सबसे पहले देखिए, अगर आपके 75% से कम आए हैं, राइट, इन दैट केस यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर आईआईटी एडमिशन, क्योंकि जोसा की काउंसलिंग करना है और नियम क्या कहता है कि आपके मिनिमम 75% होना चाहिए, राइट? सो 75% इन क्लास 12 और SC ST OBC वालों के लिए, सॉरी SC ST PWD वाले के लिए 65%, OBC जनरल EWS वालों के लिए 75% होता है, ये रूल कहता है। तो आप IITs के लिए एलिजिबल नहीं हो। सेम थिंग विथ, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर NIT एडमिशन, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर, राइट, IIIT एडमिशन, यू विल नॉट बी एलिजिबल फॉर GFT एडमिशन। तो एक तो क्राइटेरिया हो गया 75%, लेकिन अगर उससे नीचे हैं तो हम क्या कर सकते हैं? देखो, आप अपनी अपनी स्टेट काउंसलिंग पहला कर सकते हो। पहला ऑप्शन, स्टेट काउंसलिंग में ऐसा कोई रूल, ऐसा क्राइटेरिया नहीं होता है, राइट? 60% अगर मांगना भी जाएगा तो वहाँ पर मोस्टली 50% मांगा जाता है, 45% SC ST वालों के लिए। कई जगह पे हद से हद 60% माना जाता है, दैट्स इट। सो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं आपकी स्टेट में, मतलब आप अपनी स्टेट की काउंसलिंग करोगे तो सारे ही कॉलेजेस के लिए एलिजिबल होगे, ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, टॉप कॉलेज विदाउट जो 75% है, जैसे कि आप जेक दिल्ली की काउंसलिंग कर सकते हो। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, राइट, उनको कर सकते हो। NSUT नेताजी सुभाष चंद्र बोस यहीं का है, DTU यहीं का है, IGDTU, राइट, स्पेशली वुमेन के लिए ये भी यहीं का है, IIIT दिल्ली भी यहीं का है, COEP, राइट, पुणे। तो ये MSTCT की काउंसलिंग से मिल जाता है, ये MSTCT की स्टेट की काउंसलिंग है, लेकिन आप ओपन में बैठ सकते हैं। IIIT हैदराबाद में इंटीग्रेटेड कोर्स, राइट, 60% इसमें माना जाता है CS के लिए, AI के लिए, राइट, इससे रिलेटेड ब्रांच EC के लिए। जेक दिल्ली के लिए अगर हम बात करें, CS EC मैकेनिकल, ये तमाम चीज़ें। NSUIT दिल्ली की बात करें तो 60% मांगा जाता है। मतलब जेक दिल्ली की क्राइटेरिया हम बता रहे हैं 60% है। MSTCT में तो और कम है, 50-45% ही माना जाता है। MPDT में भी 45% है, दैट्स इट, 50%। BGTI मुंबई, तो यहाँ पर भी वही 45% है। SPIT मुंबई, ICT मुंबई, ये सब कुछ आप MSTCT के थ्रू भी जा सकते हैं अगर आपने वो एग्जामिनेशन दिया है तो, और वेल एंड गुड। थापर यूनिवर्सिटी, राइट, कुछ यूनिवर्सिटी हम देख ले सकते हैं। LNMIT जयपुर जो है, राइट, यहाँ पर पर्टिकुलर जोसा काउंसलिंग के थ्रू नहीं है रूल कि आपको 70% चाहिए। JP नोएडा, JP गुना या JP के और दूसरे यहाँ पर ये भी है। BIT, EEE, SRM, मणिपाल, ये भी ऑप्शन है। तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे हैं। MIT, WPU पुणे भी है, UPS देहरादून भी है, SRM, BIT मणिपाल ये भी है। सो अगेन तुम्हें बताना है अपनी जस्ट प्रोफाइल की, तुम्हारी प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म नीचे डिस्क्रिप्शन पर होगा, उसको भरो। कितना तुम्हारा मार्क्स आए हुए हैं, मार्क्स इन द सेंस परसेंट कितना बना हुआ है, और बजट क्या है, देन आई विल गाइड यू प्रॉपरली। इसके अकॉर्डिंग आप जा सकते हो। और उसको लेना कैसे एडमिशन, राइट, जैसे कि हमने बताया कि अलग अलग काउंसलिंग से होगा। अब इसके बाद भी हमारे पास और ऑप्शन है, जैसे हमने बोला स्टेट काउंसलिंग में, एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर मदन मोहन मालवीय चले गए, हारकोट बटलर चले गए, तो ये भी बहुत बेटर ऑप्शन है। हम प्राइवेट कॉलेजेस भी देख सकते हैं, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी देख सकते हैं, तो ये तो ठीक है। इसके अलावा यूनिवर्सिटी लंबी चौड़ी है, किसी ने कहा वेनेट, किसी ने कहा थापर, किसी ने कहा शिव नाडर, किसी ने कहा कलिंगा, राइट। सो इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट है ना, बस आपको फाइंड आउट करना है कि मेरे हिसाब से बेस्ट ROI कहाँ पर होगा, बेस्ट कॉलेजेस कौन सा होगा। और ये गूगल पे देख के नहीं मिलेगा, क्योंकि गूगल में तो कोई ना कोई प्रमोशन आपको मिल ही जाएगा। आप देखो पहले अपनी प्रोफाइल, समझो अपना एकेडमिक क्या है स्टैंडर्ड, फिर बजट समझो, दो चीज़ें आपको पहले क्लियर करनी होंगी, फिर प्रोफाइल एनालिसिस फॉर्म तभी आप भरिएगा, तभी मैं आपको गाइड कर पाऊंगा। फ्री एडवाइस होगी, लेना हो तो लो, वरना वापस। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel And do not forget to like, share and subscribe.